बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you second year students? Today we will start the solution of exercise questions 2.1. So before starting questions one by one, I want to give you some hint for attempting the questions. This is exercise 2.1. इन एक्सरसाइज 2.1 आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। इन फर्स्ट पार्ट 2x² दिस इज़ विद पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, वाइल 2 माइनस अंडरूट एक्स दिस इज़ इन अंडरूट टर्म, वाइल 1 और अंडरूट एक्स दिस इज़ विद नेगेटिव पावर, एक्स इज एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2, वाइल इन फोर्थ क्वेश्चन 1/x³ दिस इज़ ऑल्सो विद नेगेटिव पावर। तो सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास यहाँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, सबका सोल्यूशन सेम नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपके पास स्टेटमेंट है उसमें पावर आपके पास पॉजिटिव इंटीग्रल है +2 एक्स रेज टू पावर +2। और अब अगर आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो वहाँ आप देखते हैं एक्स डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर से जब आप इसको नोमिनेटर में राइट करेंगे तो आपके पास पावर बनेगी नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटीग्रल और नेगेटिव इंटीग्रल को डील करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम फर्स्ट पॉजिटिव पावर्स जो है इंटीग्रल की उनको डील करेंगे। फिर आपने सर्च करना है पूरे क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से वो पार्ट्स हैं जिनकी पावर पॉजिटिव है। फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताती हूँ, ये इससे के जैसा आप देख सकते हैं। सिक्स्थ पार्ट x इंटू एक्स माइनस 3 व्हेन यू मल्टीप्लाई x इन ब्रैकेट टर्म x² माइनस 3 x हैज़ पावर +2, so it is also positive integral power. So now we are going to deal questions with positive power. एक्सरसाइज 2.1 हम फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट से सीक्वेंस के साथ स्टार्ट नहीं लेंगे, बल्कि हम क्या है मेन कॉन्सेप्ट से डील करेंगे कि कॉन्सेप्ट हमने लेना है। उसके बाद आपने खुद पार्ट्स को सर्च करना है कौन से पार्ट्स हैं जिनका मेथड इसी तरह से है, बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय एब इनिशियो मेथड। ओके, दिस इज द सेम नेम। सो वी आर डीलिंग नाउ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मीन यू अंडरस्टैंड एक्स एंड वाई। सो नाउ आई एम सॉल्विंग सिक्स्थ पार्ट। इन सिक्स्थ पार्ट statement is given here y is equal to x into x minus 3. When you multiply x with this bracket term it becomes as y is equal to x² minus 3x. So this is our first step. In first step we have written any given function is equal to y. You have attending last lectures. In last lectures I have given you instructions how can you calculate the derivative of any question. First step is to write any given function with equal to y, while in second function add delta y in on both sides. Okay, in y delta y represent any change in the function. Delta mean change. So second step is y plus delta y, while on right hand side there is x, so we will write x plus delta x. अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि यहाँ पे डेल्टा y क्यों नहीं चेंज किया। हमेशा याद रखना है जो टर्म्स जो होती हैं उनके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही उनमें चेंज आती है। अगर यहाँ पे m होता तो हमने राइट करना था m प्लस डेल्टा m, अगर हमारे पास n होता हमने राइट करना था n प्लस डेल्टा n। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन। फर्स्ट स्टेप इज राइट द फंक्शन इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 3 वी हैव रिटन। इन सेकेंड स्टेप अप्लाई डेल्टा फंक्शन ऑन बोथ साइड्स, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टर्म x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर, माइनस 3 के साथ भी x है तो जहाँ पे भी x आपको नज़र आएगा आपने डेल्टा x वहाँ पे ऐड करना है। -3 एज इट इज़ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। नौ अब थर्ड स्टेप सेकंड स्टेप में हम फर्दर ये करते थे कि आपके लेफ़्ट हैंड साइड पर जो ये y है इसको आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं। जब y को आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पर ये पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड पर आकर ये क्या हो जाता है नेगेटिव। आप x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें, x² प्लस डेल्टा x² प्लस 2x डेल्टा x -3 इसको भी ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स के साथ हम माइनस करते हैं, -3x माइनस 3 डेल्टा x। और ये y कौन सा है जो हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ हमने शिफ्ट किया है। और y की वैल्यू क्या है, इट इज़ द गिवन फंक्शन y इज़ इक्वल टू x² माइनस 3x। सो इन नेक्स्ट स्टेप पुट द वैल्यू ऑफ y। ओके, जितने भी क्वेश्चन हैं इस टाइप के पॉजिटिव पावर के साथ उन सब का सोल्यूशन इसी मेथड पे बेस करता है। अगर आप एक क्वेश्चन की एटलीस्ट 3 टाइम प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है, x की पावर आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम 2 है
और 2 पावर जो होती है उसको आप इजीली फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर आपके पास क्यूब भी होता तब भी हम आप लोगों ने फार्मूलाज लर्न किए हुए हैं कि a प्लस बी होल क्यूब आ जाए तो किस तरह ओपन करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए a प्लस बी होल पावर m या होल पावर में 100 लिखा हुआ हो, तो ये फार्मूलाज हमने लर्न नहीं किए हुए हैं। तो इट मीन्स कि ये जो आप क्वेश्चन का ये जो मेथड हम कर रहे हैं, इससे आप जस्ट उन क्वेश्चंस को डील कर सकेंगे जिनकी पावर पॉजिटिव इंटीग्रल हो और क्यूब तक हो या 4 तक हो, जिनके फार्मूलाज आपको लर्न हैं। अगर उससे ज़्यादा पावर होती है तो उसके लिए हम एक और मेथड यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सॉल्यूशन। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस 2x 2ab का फार्मूला हम यूज़ करते थे ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला वही है, जस्ट टर्म्स चेंज हैं। यहाँ डेल्टा एक्स का फंक्शन आ गया आपका बी स्क्वायर की जगह पर, 2 एज इट इज़ ये फार्मूले का है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे x है, सेकंड टर्म यहाँ पे डेल्टा x है, राइट। -3 एज इट इज़, नाउ मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस वाई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन नेक्स्ट स्टेप। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y? x स्क्वायर माइनस 3x आई हैव रिटन हियर। नाउ ओपन द ब्रैकेट। और अगर आप ब्रैकेट ओपन करने से पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टार्टिंग टर्म जो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x है और एंडिंग टर्म भी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x है। तो स्लाइड टर्म्स विद ऑपोजिट साइन कैंसिल ईच अदर। और एक बात और आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास फंक्शन होता है डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन में, हमारे फाइनल आंसर से पहले ही वो कैंसिल आउट हो जाता है। और एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये हमारा गिवन फंक्शन था। आपने देखा कि अभी हमारे फाइनल टर्म कैलकुलेट करने से पहले यहीं पर ही आपके सेकंड स्टेप में ही ये दोनों की कैंसिलेशन हो गई है। जस्ट हमारे पास क्या बचता है? जो हमारे पास चेंज है, डेल्टा क्या होता है? चेंज। ओके, इन थर्ड स्टेप हमने डेरिवेटिव का क्या सीखा था? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, और ये राइट हैंड साइड की जितनी भी टर्म है इस सारी के डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। डेल्टा एक्स आपने कॉमन लिया यहाँ से, बट लेफ्ट बिहाइंड डेल्टा एक्स स्क्वायर था तो डेल्टा एक्स 1 यहाँ पे आपके पास कॉमन आ गया। सेकंड डेल्टा एक्स आपने ब्रैकेट के अंदर राइट कर लिया। 2x डेल्टा एक्स, 1 डेल्टा एक्स इज़ कॉमन हियर, सो लेफ्ट बिहाइंड 2x and -3 we have taken here while you have taken delta x common. So remaining terms is delta x plus 2x minus 3 divided by delta x. And now fourth step is now applying limit on both sides. आप लोगों ने भी स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, क्योंकि ये 4 स्टेप हैं जिनको आपने हर क्वेश्चन में, चाहे उनकी पावर वेरिएबल में पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, यही स्टेप आपने यूज़ करने हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन राइट हैंड साइड। आपके पास टर्म कौन सी थी? डेल्टा एक्स की डेल्टा एक्स से कैंसिलेशन हो गई। बट लेफ्ट बिहाइंड डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 3। ओके, अब डेल्टा एक्स लिमिट पुट कर दीजिए, यानी जहाँ पे डेल्टा एक्स हो वहाँ पे 0 पुट करें। 0 प्लस 2x माइनस 3, सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। मैंने आपको ये सिखाया था ना, इसकी एब्रीवेशन किस तरह से है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, इसको आप dy और dx भी लिख सकते हैं। सो योर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव dy और dx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एंड इट कैन बी रिटन एज, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y? y is given function and it is equal to x into x minus 3. So you can write it as d over dx into x minus 3 is equal to 2x minus 3, यानी d over dx तो एज इट इज़ आ गया। ये जो y था आपके पास, ये फंक्शन है ना, गिवन फंक्शन ये वाला, दिस वन, तो y की जगह पर आपने फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव।